हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को हल करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पर कुछ परिमेय संख्या दी गई है। उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए आप बताइए कि ये सभी परिमेय संख्याएं शांत हैं या अशांत। तो सबसे पहले हम उसका तरीका सीखेंगे। जैसे तरीका हम क्या सीखेंगे कि जैसे कोई बिंदु दिया गया है या फिर कोई परिमेय संख्या दिया गया है कि बिना उसका दशमलव प्रसार किए ना, बिना विभाजन किए ही बताइए कि वह उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब बिना विभाजन प्रक्रिया किए ही बताना है। तो उस पहले नियम को हम सीख लेते हैं, उसका क्वेश्चन को सीखेंगे। चलिए पहले नियम क्या है देखिए कि माना x कोई संख्या यानी कि माना x बराबर p अपन q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q मतलब चूंकि हर है तो हर का अभाज्य गुणनखंड ना, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 घात n के रूप का होता है। मतलब देखिए जब किसी मतलब माना x बराबर p अपान q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 घात n के रूप का होता है, और जहां पे m और n ऋणात्मक पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा यानी कि अगर 2 घात m 5 घात n के रूप का नहीं है तो क्या होगा, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए हम एग्जांपल के तौर पे एक दो बता दे रहे हैं, उसका क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 5/10। तो इस 10 क्या है, यहाँ पे देखिए p अपान q के रूप का हुआ तो q का मान 10 हुआ, और 10 का गुणनखंड जब करेंगे 2 गुणे 5 कर सकते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए 2 और 2 की घात 1 5 घात 1, मतलब ये देखिए किस रूप में आ रहा है, 2 घात m 5 घात n के रूप का आ रहा है। मतलब ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6/20 आ गया, जैसे सॉरी 7/20 है तो ये देखिए p अपान q है, q के रूप में q का मान क्या होगा यहाँ पे 20, और 20 का देखिए यहाँ पे 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 2 और 5 ही आ रहा है। देखिए इसे क्या लिखेंगे, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1 बराबर देखिए 2 घाते m 5 घाते n के रूप का आ रहा है। इसी रूप का मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आपका शांत होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पूछिए यहाँ पे आपका, चलिए इसे इतने रहने दो, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए 5/5 नहीं, मान लीजिए 3 भी नहीं, कोई ऐसी संख्या ले जाए ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ सॉरी 7/60 अगर ले लें, 7/60 तो इसका गुणनखंड जब करेंगे देखिए कितना आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसमें 60 का हमें गुणनखंड करना है। इसमें 60 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से कैंसिल किए 30 आया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे फिर 5 से, देखिए 2 दूनी 4 तो 12 पंचे 60, मतलब 60 का अभाज्य गुणनखंड इतना होगा। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया क्या कि जब हर यानी कि q का मान 2 की घात m 5 घात n का रूप हो, इसके अलावा अगर कोई अंक आ रहा है तो वह उसका जो दशमलव प्रसार होगा उस भिन्न का वो अशांत आवर्ती होगा। इसमें भी देखिए यहाँ पे देखिए 2 भी आ रहा है, 2 घाते 2 गुणे 3 और गुणे 5 घाते 1, मतलब ये देखिए 2 भी आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि इसका दशमलव प्रसार यानी 7/60 का दशमलव प्रसार जो होगा उसका प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा, ना कि शांत होगा। ओके, तो अब चल रहे हैं क्वेश्चन पर, तो इसे मिटाएंगे उसका फिर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है ये है पहला ही, देखिए पहला है आपका 13/3125। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे q का मान देखिए, यहाँ पे इसे देखिए जब कंपेयर करेंगे p अपान q हो जाएगा। यहाँ पे q का मान कितना आ रहा है, देखिए q का मान आ रहा है 3125। देखिए यहाँ पे q का मान जो है, यहाँ पे q बराबर दिया है 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। हमने आपको पहले ही बताया अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे 3125, देखिए इकाई 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका, 3 5 30, यहाँ बचेगा 1 12 हो जाएगा, 5 2 10 बचे 2 25 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा देखिए 5 के 5 5 2 यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, 5 2 10 बचेगा 2 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए 125 है, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 5 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 1। ओके, तो अब इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा,
5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 2 ना, योग्य देखिए 5 घात। अब देखिए 5 के घात कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 घात यहाँ पे आ गया 5। चूंकि इसमें 2 तो आ नहीं रहा है, अब आप लोग कहेंगे कि इसमें 2 नहीं आ रहा है, कैसे हम मान लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन कैसे होगा, देखिए हम 5 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को हम यहाँ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप समझ लीजिए, उसका फिर बता रहे हैं। 5 देखिए 5 घात 5 गुणे, अगर हम चाहें 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 1 के स्थान पे किसी संख्या घात, जैसे x है, इसकी घात 0, तो उसका मान क्या होता है 1। अगर हम इसे 1 को हम 2 के रूप में लिखने चाहें, 2 की घात 0 लिख सकते हैं। 2 की घात 0 बराबर क्या होगा आपका 1 होगा, मतलब 1 का स्थान कितना लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2 की घात 0 गुणे 5 घाते 5। ये देखिए 2 की घात, ये 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 13 बटे 5 घाते 5, और फिर बराबर लिख सकते हैं हम 13 बटे 2 की घात 0 गुणे 5 घाते 5, जो कि जिसका हर, यानी कि अतः जो कि हर 2 घाते m 5 घाते n के, ये सब नहीं लिखना है आपको, ये सब समझाने के लिए था, के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। सही, शांत ये रहेगा, शांत होगा। ओके, तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, उसका फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद ही हल करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हमने क्वेश्चन यहाँ से दूसरे से चौथे तक, पहले तो हमने बता दिया, दूसरे से चौथे 5वें तक लिख दिए, बाकी 5 क्वेश्चन बुक से आप लोग देख लीजिए, उसका हल कीजिए, ठीक है। तो है तो सिंपल, इसे तरीका आपको सीखना था। इसमें देखिए ये 17 बटे 8 है, तो 17 बटे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ना, यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब इसमें 5 तो है नहीं, तब कहेंगे 5 आया नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसके गुणे 1 लिख सकते हैं, और उसका फिर इसको बराबर कर सकते हैं। देखिए 17 बटे 2 की घाते 3 गुणे 5 घाते 0। अब ये क्या होगा, इसका प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है, ठीक है, या फिर शांत होगा, या जो लिख लीजिए। अब इसका देख लीजिए, यहाँ 64 बटे 455 है, तो 64 तो ये अपने स्थान पर ही रहेगा, लेकिन ये 455 इसका गुणनखंड अगर जैसे आप लोग कर लीजिएगा, हम तो यहाँ पे हम मतलब याद हो गया है, हम कर ले रहे हैं यहीं पे। जब इसको हम देखिए क्या 5 है, 5 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणे 5, जब कैंसिल करेंगे 5 9 45, 5 1 5 91 आया, 91 देखिए 91 7 से कटता है, यानी 7 से कटा 13 से 91 आ गया 13। तो हमें तो याद है, आपको लगभग हम हल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग रफ वर्क करके तब उसका क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके हर में देखिए जो क्यू का, यानी कि हर का जो गुणनखंड है वो उसमें 5 7 और 13 है, जबकि हमें लाना क्या चाहिए, 2 और 5 n चाहिए, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं n चाहिए, इसके घात चाहे जो होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए हमने m और यहाँ पे n रखा था, मतलब m और n सेम भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसी रूप का होना चाहिए। तो ये देखिए इस रूप का नहीं, इसलिए क्या होगा ये, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ओके, आवर्ती होगा। अब यहाँ देखिए 1600 डायरेक्टली आपको पता चल जा रहा है, जब यहाँ क्या इनके 2 0 है, मतलब कंफर्म है कि ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए देख लेते हैं फिर भी। अब देखिए यहाँ पे आपका है 15 बटे 1600 का जब वर्गमूल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मान लीजिए 5 हम कैंसिल किए, 800 फिर 400, 800 तो उसके बाद ये 800 आया, फिर 400 आया, फिर 200 आया, फिर 100 आया, फिर 50, फिर 25 गुणे 5 गुणे 5, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इनके हर में देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 बटे 2 की घात, देखिए 2 की घात कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 6 बार गुणे होते हैं, 2 की घात 6 हो गया, गुणे 5 का गुणा देखिए 2 बार हुआ, 5 घात आ गया 2, मतलब देखिए ये इस रूप का आ गया, 2 घाते m 5 घाते n का रूप का आ गया हर। तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, शांत होगा। ओके, तो
इसी तरह से अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है 29/343, ये भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब आप जानते हैं इसके हर में क्या आएगा, देखिए हम इसको जब 7 से कैंसिल करेंगे, देखिए 7 × 7 × 7 के रूप में आएगा। देखिए 29/343 है, जिसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, 49 × 7 यानी कि आ गया 343। ठीक है, तो इतने रूप में आ गया, मतलब क्या होगा 29/7 ये देखिए 2 की घात यम 5 घात n के रूप का नहीं, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद हल कर लीजिए, इसी टाइप के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप हर का गुणनखंड कीजिए। जब हर का गुणनखंड करने के बाद 2 घात यम और 5 घात n के रूप का आए तभी शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में। ओके, तो आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।